गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम सी एम पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट सेमेस्टर की ड्राइंग हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आल ब्रांच के लिए इसमें पढ़ाया जाएगा। आल ब्रांच का मतलब ये होता है कि आज ये जो ड्राइंग आप पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर की जो ड्राइंग है, इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सबके जो स्टूडेंट हैं इस ड्राइंग को पढ़ेंगे। जो ये क्वेश्चन आपको पेपर में दिया जाता है वो आपको 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछते हैं हर एग्जाम में। जब भी एग्जाम आपका होगा दिसंबर या जनवरी में, तो ये जो टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये आपकी 100% आते हैं। तो आइए सबसे पहले ये जो इस टाइप के क्वेश्चन इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो ये आपके क्वेश्चन लिखे रहते हैं ऑलवेज स्टिक टू, ये आपके 2 टाइप में होते हैं। एक आपके कैपिटल लेटर में होते हैं, एक आपके स्मॉल लेटर में होते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ आपके कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में भी ये क्वेश्चन ले सकते हैं। स्मॉल लेटर का मतलब जैसे स्मॉल लेटर में दे देगा ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इस टाइप में भी क्वेश्चन उठा सकता है वो एग्जाम में। इस बात को ध्यान देते हैं। और भी महत्वपूर्ण बातें होती हैं कि इसमें ये ध्यान दिया जाता है कि हाँ, इसमें ये देखा जाता है कि जो अच्छा लेटर हमारे पास लिखा हुआ है कि ये कितने ये एग्जामर जो एग्जाम पूछता है एग्जाम में ये कितने में पूछता है। यहाँ 10 नंबर दे सकता है, या हो सकता है कि 12 दे दे, या हो सकता है कि 8 नंबर दे दे। फिर उसके बाद ये ध्यान दिया जाता है क्वेश्चन में कि ये जो आपका लिखा हुआ है ऊर्ध्वाधर अक्षर, ऊर्ध्वाधर में पूछ रहा है, मतलब सीधे स्वरूप पूछ रहा है या तिरछे स्वरूप पूछ रहा है। ये जो आपका क्वेश्चन लिखा है वो आपको ऊर्ध्वाधर क्वेश्चन में लिखा है। अगर ये ऊर्ध्वाधर की जगह आपका तिरछे अक्षर को देगा तो तिरछे अक्षर में जितने भी आपके लेटर लिखे हैं वो आपको तिरछे अक्षर में बनाने पड़ेंगे। जैसे यहाँ आपको ऐसे लिखा है, ऐसे करके लिखा जाएगा ये आपके तिरछे वाले क्वेश्चन है ये। लेकिन ये बात का ध्यान दिया जाता है कि ये जो इसका एंगल रहेगा, इस एंगल को आपको 75 डिग्री पे, इसको जितने भी आपको वर्ड लिखेंगे इसको 75 एंगल पे इसको आपको झुकाना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखते हैं। लेकिन कब, जब ये ऊर्ध्वाधर की जगह तिरछे अक्षर बोलेगा तब हमें करना है। जब ऊर्ध्वाधर अक्षर बोलेगा तो आपको सीधे अक्षर में लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये बात ध्यान दिया जाता है कि क्वेश्चन में क्या बोला है, एक सिंगल स्टॉप बोल रहा है कि डबल स्टॉप बोल रहा है। सिंगल स्टॉप जब बोलता है तो इसके कहने का मतलब ये होता है कि जितने भी आपको अक्षर लिखे रहेंगे तो आपको पेंसिल एक ही बार में उठाना पड़ेगा। आपको इसको डबल मतलब पेंसिल आपको नहीं चलाना है। जहाँ डबल किए तो ये क्वेश्चन आपका गलत कर देगा एग्जाम में। तो इतने बात को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग इसको क्या बनाएंगे, ड्राइंग बनाते हैं। तो ड्राइंग बनाते समय चलिए देखते हैं ड्राइंग कैसे इसकी लोग बनाते हैं। ड्राइंग में हमें बस ये पता रहता है, सबसे पहले ध्यान देते हैं कि ये इसकी हाइट कितनी है अक्षर की। अक्षर की हाइट कितनी है आपकी, अक्षर की हाइट कितनी है आपकी 10 mm है। 10 mm हाइट है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेखा लेंगे। एक रेखा लीजिए समांतर, एक एकदम सीधी रेखा ले लीजिए। इस रेखा की लंबाई आप कितने भी कर सकते हैं, इसकी कोई माप नहीं होती है। फिर बोला है 10 mm। 10 mm का मतलब ये होता है कि आपका 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर आपके होते हैं 10 mm। आपको 10 mm हम आपको दिखा दें, इसमें जैसे आप स्केल देखोगे तो ये आपकी 30 सेंटीमीटर की स्केल होती है। तो आपका 1 सेंटीमीटर कितना होगा, इधर से लेकर ये आपका जो एक लिखा रहता है वो आपका 1 सेंटीमीटर होगा। तो 1 सेंटीमीटर ये आप ले लीजिए यहाँ से 1 सेंटीमीटर वही 10 mm। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट आ गया, इस पॉइंट से आप एक और रेखा खींचेंगे इधर से एकदम इसी के पहले, इस रेखा के एकदम पहले एक और समांतर रेखा खींचेंगे। हाइट वही रहेगी 10 mm, ये हाइट यही रहेगी h बराबर 10 mm। इतना करने के बाद हम जितने भी वर्ड रहेंगे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इन सभी वर्डों को इस समांतर रेखा के अंदर हम लोग भरेंगे। इस लाइन की रेखा के अंदर हमें सब अक्षरों को लिखना है। तो लिखने के लिए भी एक कला होती है कि मतलब दिया रहता है हमारा हाइट बराबर दे दिया है 10 mm। लेकिन जैसे हमने लिखा कि ऑलवेज लिखा हुआ है, ऑलवेज में जो हमने एक समांतर रेखा खींचा, ये ए की हाइट तो हमें पता चल जाती है कि 10 mm है। लेकिन जो ये अक्षर है ए की जो चौड़ाई होती है वो कितनी रहेगी, इस चौड़ाई को निकालने के लिए जो हमारा रेशियो होता है, जो रेशियो हमारा रहेगा, ये तो 2 रेशियो हमारा जाता है हमारी डिवाइड में, एक 5:4 या 1:7:4 के अनुपात में। 5:4 और 1:7:4 के अनुपात का मतलब ये होता है हमारे क्वेश्चन को मतलब कि अगर हमारे देखिए एच तो दिया रहता है 10 mm, अब इसकी जो डब्ल्यू चौड़ाई निकालनी पड़ती है तो ये आप लिख लीजिएगा 4/5 मल्टीप्लाई एच, मतलब 4/5 में एच का मान आपका दिया हुआ है 10 mm, यहाँ 10 मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितने आ गया फिर 4 × 2
इक्वल टू आपके 8 mm। 8 mm कहने का मतलब जो ये इसकी चौड़ाई रहेगी, अच्छा ए की वो कितनी रहेगी आपकी 8 mm चौड़ाई रहेगी। इस बात का हमें ध्यान देना रहता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे ए, उसके बाद एक चीज और ध्यान देना पड़ता है, ए के बाद लिखा हुआ है एल। एल का मतलब ये आप ले सकते हो, आपको पहले समझाते हैं किस तरह से। एल, हाँ ये हमारा बनकर तैयार है। अब ये क्या था, दूसरा वर्ड हमारा एल। तो एल में ये देखा जाता है कि जो ए और एल के बीच में गैप कितने हैं, गैप कितने हैं। तो ए और एल के बीच में जो गैप निकलता है उसके लिए हमारा फार्मूला होता है 1/5 अपॉन इंटू एच, मतलब 1/5 एच। एच की वैल्यू हमारा 10 दिया रहता है। इसको आप इसको काट दीजिए, कितने आ गए आपके 2 mm। कहने का मतलब क्या है, ए और एल के बीच में आपके 2 mm के गैप रहेंगे। तो आइए सबसे पहले बनाते हैं ऑलवेज। तो सबसे पहले हम क्या खींचेंगे, ए बन गया आपका, फिर 2 mm की गैप ले लेंगे, मतलब ए और एल के बीच में 2 mm का गैप, एल हो गया। फिर डब्ल्यू, डब्ल्यू बनाते समय एक बात ध्यान देते हैं, इस डब्ल्यू को आपको इसके कोने तक मिलाना पड़ता है, डब्ल्यू। फिर आपका ए, फिर 2 mm का गैप आप छोड़ दीजिएगा, ए, फिर वाई आपका, फिर एस। चलिए इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो आपने इसमें 2 चीज सीखा कि एक हाइट कितनी रहती है, एक चौड़ाई कितनी रहती है। चौड़ाई निकालने के लिए अभी हमने आपको बताया था एक फार्मूला क्या होता है आपका, जो रेशियो रहता है 5:4 के अनुपात में बनाइए, चाहे 7:4 के अनुपात में बनाइए। 5:4 के अनुपात में लेंगे तो ये 4 को ऊपर कर दीजिएगा, 5 को नीचे कर दीजिएगा, किंतु इसकी क्वेश्चन में हाइट कितनी रहती है उसके आधार पर निकाल देते हैं। कितने आ गए थे आपके 8 mm आ गए थे, मतलब प्रत्येक जितने ये एल है इसकी चौड़ाई आपकी 8 mm, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई 8 mm, यहाँ से यहाँ तक 8 mm, इधर से यहाँ तक 8 mm और इसकी 8 mm। और जो गैप टू गैप लाइन जो वर्ड अक्षर है ए और एल के बीच में, ये आपके 2 mm, इसके एल और डब्ल्यू के बीच में आपके 2 mm, इस तरह करते रहते हैं। जब हमारा ए ऑलवेज पूरा हो जाता है तो इसके बाद निकाला जाता है स्पीड। अब स्पीड और ऑलवेज और स्पीड के बीच की दूरी कितनी रहती है, ये हमें किस बात पर निर्भर करता है, क्वेश्चन क्या सर जी, चलिए इसको क्या मास्टर समझेगा सही। चलिए देखिए, ऑलवेज और स्पीड के बीच में जो हमारा गैप रहता है, ये आपका यही जो आपका कह सकते हैं कि जो जितनी चौड़ाई रहती है हमारी वर्ड के अक्षर की चौड़ाई, वही चौड़ाई इसके बीच की दूरी को ले लेते हैं हम लोग। तो कितने mm आया था हमारा 8 mm। तो ऑलवेज और स्पीड के बीच में आप 8 mm की गैप छोड़ देंगे, मतलब एस और 8 के बीच में आप कितने छोड़ोगे, 8 mm की गैप छोड़ दोगे। स्पीड यस पी ई की स्पीड भी हो गया आपका। फिर वही प्रोसेस पुनः स्पीड और शूट के बीच में आप कितने mm का गैप छोड़ोगे, 8 mm का छोड़ोगे। टी और एच के बीच में आपका 2 mm का रहेगा, एच और ई के बीच में आपका 2 mm। इसी तरह ये प्रोसेस हम लोग आगे बढ़ाते चलते हैं। स्पीड के बाद लिखा हुआ, फिर हम क्या करेंगे, स्पीड के बाद हमारा आया है क्या द, तो द स्पीड और द के बीच में कितने mm का गैप आपको छोड़ना है, 8 mm का छोड़ना है। 8 mm आया कैसे, फिर हम बताते हैं कि जो हमारी चौड़ाई अक्षर की रहती है वही इसके बीच का गैप भी ले लेते हैं। तो ये हुआ टी एच ई, स्पीड द ट्रूथ। एक चीज और आपको हम बता दें, यहाँ मिस्टेक कहाँ से होता है, जैसे अक्षर वर्ड लिखते समय अगर आप गलती मिस्टेक बताते हैं कि अगर अक्षर वर्ड लिखते समय, जैसे हमने ए लिखा, ए लिखते समय ये अगर ये पार्ट हमारे लाइन से बाहर चले गए तो एग्जामिनर की नजर में आ जाता है, जिससे हमारे क्वेश्चन क्या होता है, गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको इस बात का भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार हमारा ये जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन था सिंगल स्टोक का और कैपिटल लेटर का, ये पूरा हुआ। इस टाइप की उम्मीद है कि इस टाइप के जितने भी आपको क्वेश्चन आएंगे आप उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।